नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करिए कि आप अपने डेली के भागदौड़ जीवन में काफ़ी व्यस्त हैं और उसी समय आपको एक अननोन नंबर से कॉल आए। कॉल पर वो आदमी खुद को सीनियर पुलिस ऑफिसर बताता है और आप पर आरोप लगाता है कि आप ड्रग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस में इन्वॉल्व हैं। जब तक आप उन आरोपों को नकारते हैं, वो तब तक आपकी बात एक सीनियर ऑफिसर से कराता है, जो आपको उस केस से रिलेटेड और डिटेल देता है। और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए, तब तक इस बात को नेशनल सिक्योरिटी इशू बताकर किसी और से शेयर ना करने के लिए भी कहता है। इस केस को लेकर वो आपको इतना डराल के एंड में आप अपने खाते से उस आदमी के अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर चुके होते हैं। ये सारी चीजें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि फ्रॉड करने वालों ने साइबर क्राइम करने का एक नया तरीका निकाला है, जिसे इन दिनों डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी कहा जाता है। बेंगलुरु में रहने वाले 68 साल के एक आदमी के पास 30 नवंबर को एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से कॉल आया। वीडियो कॉल करने वाले शख्स ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर बताया। वीडियो कॉल में जालसाजों ने पूरा पुलिस स्टेशन का एक सेटअप लगाया हुआ था, जिसे देखकर सामने वाले के दिमाग में बिल्कुल भी डाउट ना हो। और वीडियो कॉल पर उस फर्जी अधिकारी ने कहा कि उन्हें नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस के इन्वेस्टिगेशन में एक एटीएम कार्ड मिला है, जो उस आदमी का है और केस से लिंक्ड होने की वजह से उसे सीज कर लिया गया है। उस फर्जी अधिकारी ने कहा कि इंट्रोगेशन के लिए उन्हें मुंबई आना होगा और यदि वह नहीं आ सकते तो उन्हें घर पर रहकर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट होकर उन्हें इंट्रोगेशन में उनका साथ देना होगा। आपको बता दें कि नरेश गोयल जेट एयरवेज के फाउंडर हैं और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। इंट्रोगेशन में उनसे उनका बैंक अकाउंट डिटेल और बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी मांगी गई और यही नहीं, बल्कि उनसे आगे कहा गया कि उनके अपने सारे पैसे सरकार के खाते में ट्रांसफर करने होंगे, जो वेरिफिकेशन के बाद उन्हें वापस मिल जाएगा। और इस बात पर उस आदमी ने फर्जी अधिकारी द्वारा बताए गए बैंक अकाउंट में कई इंस्टॉलमेंट में 1,94,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। और यहाँ पर भी इस बात को नेशनल सिक्योरिटी इशू बताकर किसी से भी बताने के लिए मना किया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब पैसे वापस खाते में नहीं आए, तो उन्होंने विदेश में रह रही अपनी बेटी को ये सारी घटना बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। दोस्तों, इस साल 2024 में 11,333 करोड़ रुपए इंडियंस ने साइबर फ्रॉड में गंवाए हैं, जिसमें 1600 करोड़ अकेले डिजिटल अरेस्ट स्कैम में गंवाए हैं। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हमारे देश इंडिया में सारे लीगल वर्क पेपर पर होते हैं। डिजिटल अरेस्ट या फिर कोई लीगल वर्क फोन पर नहीं होता है। अगर कोई फर्जी अधिकारी बनकर वीडियो कॉल या फिर फोन पर आपसे कहे कि आप या फिर आपका कोई सामान गैर कानूनी काम में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उसकी बात बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि यह बिल्कुल एक स्कैम है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून हमारे इंडिया में होता ही नहीं। और यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घट चुकी हो, तो आप 1930 पर कॉल करके एक कंप्लेंट जरूर कराइए और भविष्य में ऐसे स्कैम से सतर्क रहें।